सबसे पहले बात करेंगे सांसों पर छाए संकट के उस बादल की। दरअसल दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। ग्रैब 4 लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किए। दरअसल ग्रैब 4 लागू करने में 3 दिन की देरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार बताए कि आखिरकार देरी क्यों हुई। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से सुप्रीम कोर्ट के ये गंभीर सवाल थे। ग्रेड 3 लागू करने में आपसे देरी क्यों हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है क्योंकि हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं और ऐसे में दिल्ली की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हुई है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज जब ये मामला सुना गया तो दिल्ली सरकार से कई सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट ने। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन भी कटघरे में आ चुका है, उससे भी सवाल पूछे हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जहां पर अब ग्रैब 4 लागू हो चुका है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ग्रैब 3 जो था वो ठीक से लागू नहीं किया गया, जिसके चलते ये स्थितियां यहां पर पहुंच चुकी है। ग्रैब 4 लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा दिल्ली सरकार से। और स्वाति पाठक जुड़ गई हैं लाइव, सीधा रुक करेंगे स्वाति का। स्वाति, आज सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे दिल्ली सरकार से, इस मामले में काफी देरी हुई, ये भी बात कही गई, क्या जानकारी अभी? देखिए, पिछले कई दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है और आज सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की एक बार फिर से सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज ग्रैब 4 लागू किया गया है। जबकि AQI की बात करें हम तो कई दिनों से AQI 400 के करीब है, तो ऐसे में ग्रैब 4 इतनी देरी से लागू क्यों किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल पूछा। और ये भी कहा गया है, सबसे प्रमुख बातें जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आज कही है उसमें कहा गया है कि अगर दिल्ली में AQI 300 से भी नीचे जाता है तो बिना कोर्ट की इजाजत के ग्रैब 4 से कम स्टेज होने पर भी इसे हटाया नहीं जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इजाजत लेनी पड़ेगी और जब तक 300 से भी नीचे AQI नहीं जाता है और अगर ग्रैब 4 हटाया जाएगा तो इजाजत लेनी होगी कोर्ट की, ये कहा गया है। और इतनी देरी क्यों हुई, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जोर दिया कि अगर AQI लेवल लगातार देश की राजधानी में बढ़ता जा रहा था तो सरकार ने इतना देरी से कदम क्यों उठाया, क्यों नहीं ये फैसला पहले किया गया। और जो पाबंदियां की गई है उसमें सख्ती भी नजर नहीं आ रही है, ये दिल्ली आज सुनवाई के दौरान निकलकर कोर्ट से सामने आया है। और ये कहा गया है कि 300 से 400 तक AQI पहुंच गया तब जाकर ग्रैब 3 लागू किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को फटकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई है और आज बैठक भी दिल्ली में होनी है प्रदूषण को लेकर, क्योंकि प्रदूषण का स्तर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ेगी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही है। तो इतना जब हर साल ऐसी तस्वीर देश की राजधानी में होती है तो सरकार द्वारा पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है दिल्ली सरकार से। और इस वक्त और ज्यादा इस पर बातचीत करेंगे डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ के मेदांता अस्पताल के सीनियर डॉक्टर हैं और साथ ही साथ मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड भी हैं वो। इस वक्त बहुत स्वागत है सर आपका भारत समाचार में। सर, ये प्रदूषण की बात हो रही है, स्मॉग इस वक्त सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ तक पहुंच चुकी है ये स्थिति। आपने देखा होगा आपके आसपास, हमारे आसपास किस तरह का जो वातावरण है वो बन चुका है। ग्रैब 4 को लागू करने जैसी स्थितियां हो गई, ग्रैब 4 लागू भी हो चुका है कई जगहों पर, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? सबसे पहले स्वाति जी, इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपने ये डिबेट किया, मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट एक अच्छी पहल है। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप स्मोक करती हैं? नहीं, बट मैं कहना चाहूंगा जो 22 एक बर्कले अर्थ स्टडी है, बर्कले में ये कहा, स्टडी में कहा गया है कि 22 माइक्रोग्राम का अगर AQI रहता है, 22 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वो एक सिगरेट के बराबर होता है। तो सोचिए अभी कितना AQI चल रहा है, इट इज मोर देन 400 और 500। तो एक दिन में हम वो जो हवा ले रहे हैं वो कम से कम 10 से 15 सिगरेट के बराबर होता है। आप समझ रहे हैं कि कोई ये नहीं बोल सकता है इस पॉल्यूशन लेवल पे कि मैं स्मोक नहीं करता हूँ। बेसिकली वी आर पैसिव स्मोकर्स, क्योंकि हम उतना ज्यादा स्मोकिंग से ज्यादा इफेक्ट होते हैं
सेम लेवल के हैजार्डस इफेक्ट इस हवा में सांस लेने से हैं। और ये सोचिए वही सांस, वही जो एयर जो हम ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वही प्रेग्नेंट फीमेल्स ले रही हैं, वही न्यूबॉर्न्स छोटे बच्चे ले रहे हैं और एल्डरली ले रहे हैं। आप सोचिए कितना ज्यादा इसका हार्मफुल इफेक्ट है। तो हर साल ये समस्या हो रही है और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। स्पेशली जो ऑलरेडी डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, जिनको लंग की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है या दिल की दिक्कतें हैं, उन पेशेंट्स में, और जो न्यूबॉर्न है, जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी सबसे इंपॉर्टेंट शुरू के 5 साल होते हैं, उसमें अगर हम इस लेवल पे सांस लेंगे, इतने ज्यादा पॉल्यूशन पे सांस लेंगे, तो सोचिए उनकी ग्रोथ कितनी स्टंटेड होगी। उनको शुरू बचपन से ही खांसी की, एलर्जी की और लॉन्ग टर्म में कैंसर, हार्ट के पेशेंट होना, लंग के पेशेंट होना, ये सारी समस्याएं होंगी। तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है और ये हाई टाइम है कि हम इस पे एक्ट करें। अभी भी आप सोचिए कि हमारे इधर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो कवर नहीं होती हैं। अभी भी जो स्टबल्स हैं, जो पराली जो बोलते हैं, वो अभी भी जलाई जा रहे हैं। अभी भी हमारे जो डोमेस्टिक फ्यूल्स के थ्रू, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में होता है, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, उसके थ्रू इतना पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सोचने की बात है कि हम लोग ना, पब्लिक अवेयर हो रही है, पब्लिक को भी है ना थोड़ा सा इस पर आक्रोश है ना बिल्कुल शो करना चाहिए और अवेयरनेस है, मास्क पहन के चले। बिल्कुल लोकेन जी, आप बता रहे हैं कि एक सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है और ऐसे में जो सिगरेट का सेवन नहीं करता है, आप सोचिए उसको भी ये स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये स्मोक भी लगभग वैसा ही है, उतना ही खतरनाक है स्तर। लेकिन सबसे बड़ी बात है, स्मोक से तो बच नहीं सकते हम, क्योंकि ये जो आसपास का क्लाइमेट है वैसा ही हो चुका है। अब हम लोग उसी स्थिति में जीने को मजबूर हो गए हैं। बचा कैसे सकते हैं? छोटे बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? बुजुर्गों को कैसे बचा सकते हैं डॉक्टर लोकेन जी? इससे बचाव यही होगा कि जिस वजह से ये स्मॉग हो रहा है, जिस वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, उसको ही रोकना पड़ेगा। क्योंकि सांस तो लेनी पड़ेगी ना, काम के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। बच्चे पार्क में तो जाएंगे ही जाएंगे ना, तो आप कैसे उनको बोलेंगे कि आप सांस ना लें? मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि जो N95 जो मास्क आते हैं, पॉल्यूशन मास्क आते हैं, वो पहन के निकले। स्पेशली जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको लंग की प्रॉब्लम है, जिनको सांस की तकलीफ हो जाती है, स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि उस टाइम पे ये पीक पे होता है। बट लेकिन अल्टीमेटली जिस वजह से ये पॉल्यूशन हो रहा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है, वही परमानेंट सॉल्यूशन है। बिल्कुल ये चीजें अपनाई जाती है, लेकिन बड़ी बात ये सांस लेना तो बहुत जरूरी है। वापस लौटूंगी आपके पास, बातचीत इस पर आगे भी होगी। दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, आगरा से शोभित हैं और संदीप खेर लखनऊ से। संदीप, आपके पास पहले आना चाहूंगी, ये बताइए कि लखनऊ में क्या हालात है, क्योंकि 3 इलाके पहले से ही डेंजर जोन में आ चुके हैं। यहाँ पर वहाँ के लिए रेड अलर्ट जारी हो चुका है, क्या स्थितियाँ हैं लखनऊ की? संदीप। देखिए स्वाति, लखनऊ की स्थिति की अगर बात करते हैं तो देखिए सबसे प्रदूषण वाली जो स्थिति में है वो भी लखनऊ में है। पहले नंबर पे देखिए गाजियाबाद है और चौथे नंबर की अगर बात करी जाए तो लखनऊ है। अब AQI लेवल को देखिए, ये समझना होगा कि 0 से अगर 50 की संख्या में ये होता है तो ये ठीक है, फिर 51 से अगर ये 100 के ऊपर पहुंचता है तो मध्यम है। लेकिन आप इस समय समझ सकती हैं कि जो लखनऊ का AQI लेवल है वो 200 से ऊपर है, यानी वो नुकसानदायक है। अब आपने भी देखा होगा कि सुबह जब निकलते हैं तो एक स्मोकी वातावरण दिखाई देता है, लगता है कि ठंड का असर है, ये कोहरा हो सकता है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, बल्कि ये प्रदूषण फैला हुआ है। देखिए इसके चलते देखिए लोगों को सिर में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत, एक जहरीली जो हवा है इस समय वो लखनऊ के ये कहा जा सकता है कि एटमॉस्फेयर में है। सबसे ज़्यादा दिक्कत देखिए बच्चों के है, बुजुर्गों के, और उसी के साथ साथ जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मुझे लगता है कि जैसा अभी डॉक्टर लोकेत बता भी रहे थे कि इस समय प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। उनको बाहर जो है निकलने की ज़रूरत नहीं, अगर निकलती भी हैं तो N95 से जो है वो अपने फेस को कवर किया जाए। अब देखिए लगातार इस प्रदूषण के पीछे का जो कारण देखा जा रहा है, वो पहला कारण तो देखिए ये है कि दीपावली के एकदम अगले दिन जो सुबह थी वो इस तरीके की सुबह थी और AQI लेवल भी देखिए बढ़ा था। इसके बाद लगातार जो कारखाने हैं उनकी जो चिमनी से निकलने वाला धुआं होता है, तमाम जो बिल्डिंगें बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो नियमों पर नहीं होते हैं। देखिए उसके आगे ये होता है कि एक हरे रंग की आपको शीट डालनी होती है, वहाँ पर जो मोरंग और तमाम ऐसी जो चीज़ें होती है उस पर पानी का छिड़काव होना चाहिए, उनको ढका होना चाहिए, लेकिन नियमों पे ताक पे रखकर देखिए काम करते हैं। प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि ये लोगों के लिए नुकसानदायक है। हालांकि दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार भी लगी कि आप उन्होंने सरकार से पूछा कि जब आप ग्रैप 3 कोई प्रॉपरली लागू नहीं कर पाए तो यहाँ पर 4 की कहाँ से बात आ जाती है।
पाबंदियां बहुत सारी की गई, शोभित भी जुड़े हुए, शोभित पाबंदियां भी बहुत की गई। आगरा में भी बहुत पॉल्यूशन है, आगरा की क्या स्थिति है, क्या हालात है वहां पर? जो पाबंदियां हैं कितना लोग उसको मान रहे हैं, कितना इसको लेकर लोग अवेयर हो रहे हैं, बताइएगा। देखिए स्वाति, सबसे बड़ी बात है कि जो सर्वाधिक प्रदूषित शहर है उसमें आगरा शुमार हो चुका है। एक्यूआई लेवल 327 का आंकड़ा पार कर रहा है, जो सर्वाधिक नुकसानदेह है ना सिर्फ जनता के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जो सड़क पर सफर कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से बच्चे आते हैं। अस्थमा के वो मरीज जिनको अस्थमा के अटैक पड़ते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। दिल की बीमारी जिनको है उनके लिए बहुत नुकसानदायक है। देखिए, जिस प्रकार से आगरा में मेट्रो का निर्माण चला है उसको लेके इस पर जुर्माना भी लगा था कि लगातार आदेश हो रहे हैं कि जब आप कोई निर्माण करते हैं तो उसे पूरे को कवर करिए ग्रीन कपड़े से, ताकि प्रदूषण बाहर ना फैले। लेकिन जिस प्रकार से नियमों की धज्जियां यहाँ उड़ाई जाती हैं उसकी ये बानगी है कि लगातार एक्यूआई लेवल बढ़ता जा रहा है और इसका शिकार आम पब्लिक हो रही है। हम लोग रोड पर सफर करते हैं, आप नोटिस करिएगा जब सुबह घर से निकलते हैं तो लगता है कि धुंध छाई हुई है और लोग सोचते हैं कोहरा है। दरअसल कोहरा नहीं है, ये प्रदूषण की वो चादर है जो लगातार आपकी बॉडी को, आपके शरीर को हार्म पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है। आगरा का एक्यूआई लेवल 300 भी पार कर चुका स्वाति। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस गुलाबी सर्दी का इंतजार करते थे, लेकिन अब इस तरह की जो फिजाएं हमारे आसपास बन रही हैं, बड़ी बात है कि कैसे बचा जाए, ये सबसे ज्यादा चिंताजनक है। गुलाबी सर्दी जब होती है तो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा मौसम है, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी। लोकेंद्र गुप्ता जी, 300 से 500 की अगर बात करें तो इसको आप कितने खतरनाक लेवल के तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि 0 से 50 बहुत कहा जा सकता है कि नन है, ये ठीक ठाक है, लेकिन बात अगर आ जाती 200 से 300 तक तो ये वेरी अनहेल्दी की श्रेणी में आता है। और 300 से 500 अगर पहुंच जाता है तो ये कितना अनहेल्दी है किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए, जानना चाहेंगे। मतलब ये हैजार्डस कैटेगरी में आता है। कोई भी 100 से ऊपर अगर पहुंच रहा है, अगर हमारे एक्यूआई, हम लोग तो आप है ना 200 को नॉर्मल मानने लग गए। प्रॉब्लम ये हो गई तो ये 200, 300, 500 और दिल्ली में तो आज कुछ इलाकों में 900 टच कर गया। तो मतलब ये तो आप मान के चलिए कि ये जो पार्टिकुलेट्स होते हैं और PM 2.5 जो बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो माइक्रोन, इतने छोटे साइज का हैजार्डस केमिकल्स होते हैं, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स होते हैं जो लंग के अंदर पहुंच जाते हैं। अदरवाइज अगर जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू, नाक के थ्रू छन जाते हैं, लेकिन जो PM 2.5 है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है और वो हमारे लंग में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। जो एल्वुलाई, लंग के अंदर जो एल्वुलाई होते हैं छोटे छोटे, जिससे हवा का वो होता है, छानते हैं, मतलब बेसिकली लंग का फिल्ट्रेशन का रोल होता है, तो वो धीरे धीरे डिपॉजिट होते जाते हैं। कोल्ड पार्टिकल्स होते हैं और मैग्नीज है, बहुत सारे जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं और फिर वो लॉन्ग टर्म में जो आपने देखा सांस की प्रॉब्लम बढ़ती है जा रही है, स्पेशली COPD हो गया, एस्थमा हो गया, लंग कैंसर का इंसिडेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि तुरंत आपको असर नहीं दिखाई देता है, वो एक टाइम बाद धीरे 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 आपके बॉडी में वो पार्टिकल्स डिपॉजिट होते जाते हैं एंड देन उसका लंग पे, हार्ट पे स्ट्रोक और हार्ट अटैक के केसेस इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जैसे हम बोलते हैं स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है हार्ट अटैक का। आप सोचिए हम इनडायरेक्टली स्मोकिंग ही कर रहे हैं और वो भी 15-20 सिगरेट एक दिन में, इस टाइम पे इतना पॉल्यूशन है, तो वो हार्ट अटैक भी करा रहा है, वो स्ट्रोक भी कराता है, लंग कैंसर के इंसिडेंस इतने बढ़ चुके हैं। तो इट इज ऑल इंटरलिंक्ड। उसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर होता है, फिर डायबिटीज, मतलब इट इज अ विशियस साइकिल। तो इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, न्यूबॉर्न्स, उन बच्चों की क्या गलती है जो न्यूबॉर्न है, तो उनको सांस लेना ही लेना है अगर वो एक बार बर्थ के बाद, और वो शुरू के 5 साल सबसे इंपॉर्टेंट साल होता है और उसमें इतने पॉल्यूशन में सांस लेंगे तो फिर उनको एस्थमा, COPD, लंग कैंसर, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियों की जड़ है ये पॉल्यूशन। बिल्कुल, अब देखिए पाबंदियों की बात भी यहाँ पर की जाती है, लेकिन कितनी पाबंदियाँ लगी हैं ये हमारा आप देख रहे हैं साफ तौर पर। बहुत सारी चीज़ें, ग्रैफ 4 के जो नियम है बहुत सारे हैं और लोगों को भी नियम मानने चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि नियमों को लोग ताक पर रख देते हैं, मानकों की परवाह नहीं करते और स्थितियाँ ऐसी होती है और हर तरफ हाहाकार जैसी स्थिति है। और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, पाबंदियों की बात की जाती है, दिल्ली में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ बैन कर दिया गया है, यहाँ लखनऊ को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं चीज़ें? देखिए स्वाति, पाबंदियों की आपने बात करी तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि हास्यास्पद है। देखिए सरकार ने तमाम तरीके के निर्देश लगाए हैं, दिल्ली में तो देखिए फिर भी पालन कहीं ना कहीं पर दिखाई दे रहा होगा, उसके चलते वहाँ का भी देखिए आप प्रदूषण जो है वो बढ़ा है।
लखनऊ में तो आप देखिए, अगर आपकी गाड़ी में हरे रंग का एक स्टिकर चिपका है, यानी प्रदूषण वाला, 50 रुपए 100 रुपए देकर उसको बस आप चिपकवा लीजिए, फिर उसके बाद दोबारा आपको 5 सालों में प्रदूषण चेक नहीं कराना पड़ेगा। वो हरे रंग का स्टिकर ही काफ़ी होता है। तो गाड़ियों का प्रदूषण कितना चेक होता है? कई बार हम लोग रास्ते से जा रहे होते हैं तो देखते हैं कोई कार चली जा रही, वो ऐसा लगता है कार नहीं है, वो फॉगिंग मशीन है, वो मच्छरों को भगाने वाली जो एक मशीन है। तो ये जो प्रदूषण देखिए फैल रहा है, इसका नुकसान किसको हो रहा है? हमें हो रहा है, आपको हो रहा है, हमारे आने वाली नस्लों को देखिए हो रहा है। कई ट्रक, कई बस जो ऐसे होते हैं जिनका जो पीछे से धुआं ऐसा निकल रहा होता है कि लगता है कोई मशीन जा रही है। लेकिन किस तरीके की सख्ती होती है? क्या कभी पुलिस वाले उस पर चालान काटते हुए दिखाई देते हैं? बस हेलमेट को लेकर चालान काटा जा रहा है, जो कैमरा लगा है। आम लोगों को अवेयरनेस अपनानी बहुत जरूरी, क्योंकि एक सरकार भी निश्चित हद तक ही काम कर सकती है, प्रशासन निश्चित हद तक ही जा सकते हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी जनता की भी इसमें बनती है कि वो कहीं ना कहीं इसको लेकर अवेयर है। दानिश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, नोएडा की स्थिति तो बहुत खराब है। सुबह आप बता रहे थे कि विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा शून्य है, दिख नहीं रहा है। लोगों को कितनी मुश्किलें हो रही हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए नोएडा के लोगों को ये कह सकते हैं कि आदत सी पड़ गई है इस जहरीली हवा, इन महीनों में इस जहरीली हवा को लेने की। रोकथाम के लिए ज़रूर कदम उठाए जाते हैं, लेकिन जब ये वक्त आता है नवंबर, दिसंबर और तकरीबन मिड जनवरी, ये 2 से ढाई महीने बेहद खतरनाक होते हैं, और ख़ासकर बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, और जो जिनको अस्थमा की बीमारी है, सांस की बीमारी है, उनके लिए। लेकिन किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि हाँ, पुलिस सिर्फ चालान काटती है हेलमेट का, लेकिन धुएं वाली जो गाड़ियाँ निकल रही हैं उन पर कोई रोक टोक नहीं होती है। जनरेटर चल रहे हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं होती। हालांकि लिखा पढ़ी में अगर देखा है तो पाबंदियाँ हैं कि कोई भी जो है डीजल की जो गाड़ियां हैं 15 साल से ऊपर की नहीं चलेंगी, माफ करिएगा 10 साल से ऊपर की नहीं चलेंगी, आज भी चल रही हैं। लेकिन जो पोल्यूशन की जड़ है कि आखिर ये पोल्यूशन बढ़ता कहाँ से है, उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। जब अक्टूबर आता है, अक्टूबर से पहले के जो एक डेढ़ महीने के तक की अगर हम बात करें, तो उस दौरान जो प्रशासनिक अमला है या फिर यूपीपीसीबी है, ये लोग ज़रूर कोशिशें करते हैं, और सिर्फ वो कोशिशें कागजों में होती हैं। ज़मीनी स्तर पर कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाए जाते जिससे ये कहा जा सके कि नवंबर दिसंबर एक अच्छा महीना गुजर सकता है, एक साफ हवा मिल सकती है। ग्रैब जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई दिल्ली सरकार को कि आपने देरी क्यों करी जो है ग्रैब की स्टेज लागू करने में। ऐसे ही सिस्टम अगर जमीनी स्तर पर काम करे तो शायद इन सब चीजों से बचा जा सकता है। और नवंबर प्रतिबंध तो जारी कर दिए गए, लेकिन इन प्रतिबंधों को कितना कौन मान रहा है ये तो सभी देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता, आपका भी बहुत धन्यवाद, जुड़े आपने हमारे दर्शकों को बताया इस मसले पर। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो, आज देश भर में AQI वेरी पुअर, सिवियर प्लस, रोज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोज एक डेटा निकालता है। आज देश भर के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, और केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है। बढ़ते आगे, अखिलेश यादव ने मिर्जापुर के मझवा के पैडापुर